यह अर्ज करना चाहता हूं कि 2-4 हजार लबो लहजों की भीड़ में चंद लबो लहजे वो हुआ करते हैं जो अपने अंदर इनफरादियत रखते हैं, अपनी एक मुनफरिद पहचान रखते हैं। और उन चंद लबो लहजों में से जब कोई मुनफरिद लहजा मुंतखब किया जाता है तो उस लहजे को नाम दिया जाता है कारी हसनैन दिलकश साहिब का, जो खूबसूरत लबो लहजे के मालिक हैं, अच्छे शायर, अच्छी शख्सियत और एक आला दर्जे के नाज़िम भी हैं। हिंदुस्तान भर में, पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आवाम के दिलो दिमाग पर हुकूमत करते हैं। ये सच है कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और ये सच है कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और गजलों की मगर खोली है हमने भी दुकान। और जनाब कारी हसनैन दिलकश साहब, मुझे इशारा दे दिया गया है, कुछ मजबूरियां हैं मुंतजिमा कमेटी की, लेकिन मैं जो गज़ल पढ़ रहा हूँ एक मतलब 2-3 अशार इंशाअल्लाह आप को लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा इसमें मेहनत की है। हज़रत, मैं सबसे पहले मुज़म्मिल खां मुज़म्मिल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और कसम खुदा की आप हजरात तो मतलब ये समझ लीजिएगा कि आप हीरा हैं। आप मुख्तसर ज़रूर हैं, तादाद ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपने मुशायरे को मुशायरा बना रखा है, इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए मतलब पढ़ता हूँ। मुज़म्मिल खां मुज़म्मिल साहब ने जब मुझे हुक्म दिया, आज एक बहुत बड़ी सियासी मीटिंग थी दासना में, मुझे वहाँ होना था, लेकिन मैं उनके हुक्म को चूँकि टाल नहीं सकता था, सबसे पहले जो मैं हाजिर संभल में हुआ वो उन्हीं की बदौलत हुआ। तो मतला मुज़म्मिल भाई, आपका जो हुक्म था उस हुक्म को देखिए, और ये मतला अगर सच्चा लग रहा हो मेरे आने पे तो मैं चाहता हूं कि आप दुआओं से नवाजें। पढ़ता हूं। हम आना हम आना को भूल के वादा निभाने आ गए। बहुत शुक्रिया। दूसरे मिसरे पे यही दुआएं चाहता हूं। हम अना को भूल के वादा निभाने आ गए, वादा निभाने आ गए। हम अना को भूल के, हम अना को भूल के वादा निभाने आ गए। सारी दुनिया छोड़ कर तुमको मनाने आ गए, तुमको मनाने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करता हूँ। हम अना को भूल के वादा निभाने आ गए। सारी दुनिया छोड़ कर तुमको मनाने आ गए, तुमको मनाने आ गए। और ये शेर गजल का शेर है, इंशाल्लाह पसंद आएगा। एक परिंदे को परिंदे से बिछड़ता देख के, परिंदे से बिछड़ता देख के, एक परिंदे को परिंदे से बिछड़ता देख के, परिंदे से बिछड़ता देख के, एक परिंदे को परिंदे से बिछड़ता देख के, मेरी आँखों में कई मंजर पुराने आ गए, मंजर
मंजर पुराने आ गए, मेरी आंखों नहीं, वक्त चूंकि मुख्तसर है इसलिए मैं दोबारा नहीं पढ़ता। अगला शेर पढ़ता हूं कि अपने हाथों से सजाया पहले मक़तल और फिर, पहले मक़तल और फिर अपने हाथों से सजाया पहले मक़तल और फिर, पहले मक़तल और फिर अपने हाथों से सजाया पहले मक़तल और फिर बाद मेरे कत्ल के मातम मनाने आ गए, मातम मनाने आ गए, बाद मेरे, बहुत शुक्रिया, कत्ल के मातम मनाने आ गए, मातम मनाने आ गए। और देखिए बात ऐसे भी कही जाती है इशारे में, शेर पढ़ता हूं कि मेरे दर पे झुक गए ज़िल्ले इलाही किस लिए, ज़िल्ले इलाही किस लिए, मेरे दर पे झुक गए ज़िल्ले इलाही किस लिए, जानता हूँ मैं इलेक्शन के ज़माने आ गए, वाह वाह वाह, इलेक्शन के ज़माने क्या कहना है, आ गए। और ये एक अजीब सा शेर हो गया है, हालांकि ये वक्त असातिज़ा इकराम की जिंदगी में जरूर आया होगा, वहीं से मैंने शेर कहने की कोशिश की कि शहर में चर्चा था जिनकी, हाँ यही आवाज रहने देना, आपने कुछ क्या माइक में, अब बहुत अच्छी बोलिए, शहर में चर्चा था जिनकी शायरी का दोस्तों, शायरी का दोस्तों, शहर में चर्चा था जिनकी शायरी का दोस्तों, शायरी का दोस्तों, शहर में चर्चा था जिसकी शायरी का दोस्तों, वो मेरे अशार खुद मुझको सुनाने आ गए, मुझको सुनाने आ गए। एक मतलब दो अशार, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम, क्योंकि इख्तसार से मुझे काम लेना है। आइए मतलब पढ़ता हूँ। देखिए मैं मुशायरों में कभी ये शेर नहीं पढ़ता, लेकिन ये मुशायरा नहीं है, ये खास नशिस्त है, इतनी खूबसूरत के जहाँ हर शेर को समझने वाले लोग बैठे हैं। मैं मतलब पढ़ता हूँ। बच्चों के अश्क पी के, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा दो अगर हो जाए तो, थोड़ा सा वॉल्यूम बस। बच्चों के अश्क पी के गुनाहों में ढल गया, बच्चों के अश्क पी के, बच्चों के अश्क पी के गुनाहों में ढल गया, मेरा वजूद वक्त के शोलों में जल गया, मेरा वजूद वक्त के शोलों में जल गया। और बड़ा नाजुक सा शेर, असातिज़ा इकराम की खास तवज्जो चाहता हूँ।
कितना शिकस्त हो गया एहसास जिंदगी, कितना शिकस्त हो गया, कितना शिकस्त हो गया एहसास जिंदगी। शोले शोले का जिस वक़्त रहे शबनम से जल गया, शोले का जिस्म रहे शबनम से जल गया। और आखिरी शेर पढ़ता हूं, ये शेर भी इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा कि हिर्सो हवस की भूख में लालच का ज़दहा, हिर्सो हवस की भूख में, हिर्सो हवस की भूख में लालच का ज़दहा। चाहत चाहत वफा खुलूस मरवत निकल गया, क्या कहना है। चाहत वफा खुलूस। बहुत बहुत मुबारकबाद कारी हसनैन साहब को और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। दोस्तों, मुजम्मिल खां साहिब ने, इंतखाब साहिब ने, शफीक बरकाती साहिब ने, इस पूरी टीम ने जिन शोरा का इंतखाब किया है, यकीन जानिए ये वो फनकार हैं जो अपने अपने दयार की नुमाइंदगी मुशायरों के हवाले से, अदबी रिसाइल के हवाले से, अखबारात के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में करते हैं।